गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको वसंत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि पाठ का नाम दिया है कि क्या निराश हुआ जाए। जीवन के लंबे सफ़र में बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी, और वे सारे अनुभव इस पाठ में दिए गए हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पढ़ते हैं आदर्श वाचन। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। जैसे कि लेखक अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी घबरा जाता है क्योंकि समाचार पत्र में आए दिन अच्छी खबरें कम और हमें बुरी खबरें ज़्यादा नज़र आती। जैसे कि समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, इन सब से समाचार भरे रहते हैं। और लेखक का मानना है कि देश में ऐसा लगता है कि जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति रह ही ना गया हो, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं दोषी नज़र आते हैं। और सबसे ज़्यादा दोष तो ऐसे व्यक्तियों में दिखाई देते हैं जो या तो बड़े पद पर कार्यरत हैं या जो बड़े होने का दिखावा करते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलनभूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और ही अच्छा रहेगा। जैसे कि हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि हमारे जो देशभक्त थे उन्होंने अपने बलिदान भी इसीलिए दिया कि हमारा देश आज़ाद रहे और विकसित हो। जैसे कि तिलक, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जितने भी ये देशभक्त रहे, इन्होंने अपना योगदान दिया है इस भारतवर्ष के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज उनका योगदान शायद गहराई के अतीत में डूब गया है, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारे अपराध होने लगे हैं जिस वजह से हमारे भारत में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उनका सपना था कि हमारा भारत देश एक महासमुद्र की तरह रहे, और आज ऐसा लग रहा है इन भ्रष्टाचार और इन आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण हमारा भारतवर्ष का जो महासमुद्र है क्या वह सूख गया है। यह सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाले, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि आज वर्तमान समय में ईमानदारी से जो मेहनत कर रहा है और जो अपना घर संसार चला रहा है, जीविका चला रहा है, वे लोग ही इसमें पिस रहे हैं, यानी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो झूठ भ्रष्टाचार के द्वारा
अपने रोजगार चला रहे हैं, वे फल फूल रहे हैं, यानी कि वे धन कमा रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगा और ईमानदारी केवल भीरू यानी कि डरपोक, बेबस, जो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऐसे लोग ही ईमानदारी दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी, यानी विश्वास कमज़ोर होने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लेखक क्या बता रहा है कि हमने अपने भारत देश के विकास के लिए कभी भौतिक वस्तुओं यानी भौतिक सुख साधन को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि मनुष्य के भीतर जो महान गुण है, जो आंतरिक गुण है, जो प्रेम भाव है, हमेशा उसे ही महत्ता दी गई है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने अपने विचारों के द्वारा बताया है कि मनुष्य अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देता है। यह एक बुरा आचरण है, क्योंकि इंसान को अपने दिल दिमाग दोनों से सोचकर सही निर्णय लेना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी इन्हें उचित नहीं माना, परंतु यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो हम उसकी भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वह भूखा है तो वह उसे पेट भरने के इंतज़ाम का भी सोचेगा। बीमार के लिए दवा भी आवश्यक है, और कोई गुमराह या गलत राह पर जा रहा है तो उसे सही रास्ते पर लाना भी आवश्यक है। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों यानी गरीब व्यक्तियों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे लक्ष्य को ही भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा का ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ऐसे कई कायदे कानून सभी व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं जिन्हें कोई परेशानी ना हो, पर कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत करना है और इसे सुचारू रूप से कार्यशील बनाना है। पर जो लोग इन कार्यों में कार्य कर रहे हैं, वे हर समय अपने मन को पवित्र नहीं रख पाते हैं, और कभी कभी तो वे अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं कि हम किस पद पर कार्य कर रहे हैं, और केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं, अपने सुख सुविधा का वे ध्यान देने लगते हैं और वे अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर भारतवर्ष में हम बता रहे हैं कि धर्म को भी प्रमुखता दी गई और यहाँ के लोग धर्म को मानते हैं, इस वजह से वे गलत कार्य नहीं करते। पर धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, पर कानून को वर्तमान समय में धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर दिखाई देने लगा है। और यही कारण है कि जो लोग धर्म से डरते हैं, धर्म भीरू यानी धर्म से डरते हैं, वे कानून की गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं कर सकते। वे कानून के साथ खिलवाड़ कर सकते, पर वे धर्म के साथ गलत नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी भरा होता है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। हम देखें तो हमारे समाज में, भारत देश में अभी भी कुछ ऐसे अच्छे लोग निवास करते हैं जो ईमानदारी, सच्चाई के बल पे अपना जीवन निभा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार की वजह से इन सब गुणों की प्रतिशत कम हो गया है, पर आज भी ईमानदारी, सच्चाई हमारे समाज में और देश में जीवित है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश यानी गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम यदि धर्म को मानते हैं तो धर्म हमें गलत कार्य को करने से रोकता है, हमें पाप करने से बचाता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें मन में कहीं ना कहीं यह बात अवश्य आती है कि यह कार्य करना गलत है और हम धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर पाते हैं और हम कानून के नियमों के साथ ही समझौता कर लेते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश यानी बुरे गुणों को जाहिर करना, सामने लाना। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, यानी हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों विद्यमान रहते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो गलत कार्य ही करते हैं और जिनमें दोष की अधिकता अधिक रहती है। तो कुछ समाज में, देश में ऐसे लोग रहते हैं जो उनके दोषों, गलतियों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उनके दोष को सामने लाना बुरी बात नहीं है, पर यदि उनकी अच्छी बात को साबित ना किया जाए और उनके दोष, उनकी गलतियों में, उनकी बुराइयों में यदि आनंद लिया जाए, रस लिया जाए, तो यह बात बहुत गलत होती है। क्योंकि यदि बुरी बात सामने लाकर अच्छाई साबित की जाए तो यह नेक कार्य होगा। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। तो ऐसे देश में, समाज में कई घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर यानी सामने लाना, प्रस्तुत करने से लोक चित्त में यानी लोगों के मन में अच्छाई की भावना जगती है। तो हमें भी यही कोशिश करना है कि हम अच्छाई की भावना का ही अधिक से अधिक विकास करें। आगे शेष भाग में